मेरे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय एक्सपर्ट क्लासेस चैनल में मैं आपको आज ज्योग्राफी का एक पार्ट पृथ्वी या अर्थ के बारे में बताऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अर्थ से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं कई प्रकार के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मैं कोशिश करूंगा अच्छे अगर आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका भी मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। चलिए मैं अभी पृथ्वी के बारे में बताता हूँ कुछ। यदि पृथ्वी की बात की जाए तो सबको पता है कि अभी तक पृथ्वी पर ही जीवन पॉसिबल है, या अभी तक हम लोगों ने अभी तक जो खोजा है उस पर पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा प्लैनेट या ग्रह है जिस पर जीवन है। बाकी मंगल पर भी जीवन होने की संभावना है, बट अभी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनी है। अब पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी में हजारों क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, जिसमें टोटल आपको पता है कितने प्लैनेट हैं हमारे। देखो हम काउंट करके बताते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 प्लैनेट हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है पृथ्वी, क्योंकि अभी हम पृथ्वी प्लैनेट के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं और पृथ्वी पर ही जीवन पॉसिबल है अभी तक जो जानकारी है। इसके बाद पृथ्वी से कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पृथ्वी का रोटेशन, एक्सेस, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन, पृथ्वी को वेट, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का डेंसिटी, पृथ्वी की इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन पृथ्वी से बन सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से पृथ्वी का कौन सा नंबर लगता है। सूर्य से पृथ्वी के कौन सा नंबर लगता है, या सूर्य से पृथ्वी कितने नंबर पर आती है। तो 3 नंबर पर। देख लीजिए, 1 2 3। तो सूर्य से पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। सूर्य से पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा नंबर है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का तीसरा नंबर है। यदि लेकिन आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आकार में, मतलब आकार में सबसे बड़ा ग्रह तो सबको पता है बृहस्पति है, लेकिन उसके बाद कौन सा है। तो देखो, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण और फिर पृथ्वी। तो देखो, आकार में पृथ्वी का कौन सा नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 और 5। तो पृथ्वी का आकार में 5वां नंबर है और सूर्य से दूरी के क्रम में इसका तीसरा नंबर है। तो याद रखना, पृथ्वी का अगर आकार में पूछा जाए तो दूसरा, पृथ्वी का अगर आकार में पूछा जाए तो 5वां नंबर है, और सूर्य से दूरी के क्रम में पूछा जाए तो ये तीसरा नंबर है। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी कौन से 2 ग्रहों के बीच में है। पृथ्वी कौन से 2 ग्रहों के बीच में है, तो हम देख लेते हैं पृथ्वी कौन से 2 ग्रहों के बीच में है। तो देखो, एक साइड तो आपका शुक्र को इंग्लिश में वीनस बोलते हैं, एक साइड शुक्र है, दूसरी साइड मार्स मतलब मंगल है। शुक्र और मंगल के बीच में अगर पूछा जाए तो शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी आती है। शुक्र और मंगल के बीच में पृथ्वी आती है। अब क्वेश्चन पृथ्वी के बारे में पूछा है कि पृथ्वी कैसा क्या है। तो पृथ्वी गोल भी नहीं है, अंडा आकार की भी नहीं है। पृथ्वी का अपना खुद का एक आकार है जिसको बोलते हैं जियोड। क्या बोलते हैं, जियोड या ज्वाइड। क्यों ज्वाइड इसलिए बोलते हैं, एक ऐसी चीज जो चपटी हो, अंडे आकार की हो, लेकिन उसके दोनों ध्रुव, पोल, इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। हिंदी में उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, तो इनके दोनों पोलों पर बर्फ जमी हो, ऐसे सब जब बर्फ जमी हो तो ऐसी चीज को, जो अंडा आकार की है लेकिन बर्फ जमी हो, तो ऐसे चीज को जियोड कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आपको बोलना है ज्वाइड। पृथ्वी का आकार ज्वाइड है। अब देखा जाए पृथ्वी के बारे में, तो मैंने बहुत सारी चीजें इस पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी के बारे में देखते हैं, यहां से देखते हैं। तो देखो, पृथ्वी पर 3 लाइनें हैं। पहली ऊपर वाली लाइन जो कि 23.5 या 23 सही 1/2 एंगल पर खींची हुई है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसको बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, हिंदी में से कर्क रेखा बोलते हैं। इसका क्या यूज होता है, इसे क्यों खींची गई है, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कर्क रेखा का क्या यूज होता है, इसे क्यों खींची गई है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दूसरी, जो कि पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, और 0 एंगल पर खींची हुई है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। इसी को भूमध्य
रेखा भी कहा जाता है, जो कि 0 एंगल पर ये पृथ्वी के 2 बराबर पार्ट करती है। नेक्स्ट थर्ड है मकर रेखा, ये भी 23.5 एंगल या 23 सही 1/2 एंगल पर खींची गई है। मकर रेखा और कर्क रेखा का क्या यूज होता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कर्क रेखा कुछ तो यूज होगा, सबको पता है कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, क्यों होती है इसको ये किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बात की जाए तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने एक्सिस पर, एक्सिस मतलब अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, वो 23 सही 1/2 एंगल झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 एंगल झुकी हुई है। याद रखना, यदि कोई आपसे पूछता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर या अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो आपको बताना है 23 सही 1/2 एंगल झुकी हुई है, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी पर 2 पोल हैं, जो कि इसी पोलों की वजह से पृथ्वी रोटेट हो रही है। अब पृथ्वी 2 टाइप से रोटेट हो रही है, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन वो कहते हैं जो कि पृथ्वी एक सूर्य का एक चक्कर लगाती है। देखो, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, मैंने यहां सूर्य छोटा बना दिया और पृथ्वी बड़ी बना दी समझाने के लिए। सूर्य बल्कि बड़ा है, कई गुना बड़ा है। पृथ्वी के व्यास से देखा जाए तो सूर्य का व्यास 109 गुना बड़ा है, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने आपको बना दिया है। तो देखना, इसको बोलते हैं रोटेशन, इसको रोटेशन बोलते हैं। जो ब्लू लाइन से दिख रही है ये रोटेशन है। तो पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में या एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है? पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? नॉर्मली हम बोलते थे 1 साल, नहीं 1 साल नहीं लगता है। थोड़ा ध्यान से देखना, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 54 सेकंड का समय लगता है। मतलब हमारे जो 1 साल में है 365 दिन हम नॉर्मली बोलते हैं, और जो 5 घंटे 48 मिनट 54 सेकंड छोड़ देते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे के बराबर होते हैं। अब इसे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आपको पता है यही 6 घंटे, मतलब वो 5 घंटे कुछ रहे, लेकिन यही 6 घंटे हर 4 साल बाद एक लीप ईयर बनाते हैं, मतलब एक पूरा एक दिन बढ़ा देते हैं, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। यही 6 घंटे मिला के हर 4 साल बाद एक दिन बढ़ जाता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 54 सेकंड का समय लेती है, जिसको रोटेशन बोलते हैं या घूर्णन, या ठीक है। नेक्स्ट अगला है पृथ्वी अपने एक्सिस पर, एक्सिस मतलब अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर या एक्सिस पर घूमने में या रोटेशन में या रिवॉल्यूशन में कितना समय लेती है? इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जो एक्सिस पर घूम। तो पृथ्वी अपने रिवॉल्यूशन में कितना समय लेती है? तो देखो, मैंने ये भी बताया, पृथ्वी अपने रिवॉल्यूशन में कितना समय लेती है? 23 घंटे 54 मिनट 48 सेकंड का समय लेती है। 23 घंटे 54 मिनट 48 सेकंड का समय लेती है, लेकिन हम बोल देते हैं 24 घंटे, अप्रोक्सीमेट लेके इसको हम कवर 24 घंटे बोल देते हैं। इसके बाद पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी में पूछा जाता है पृथ्वी का घनत्व या पृथ्वी की डेंसिटी कितनी है? पृथ्वी का घनत्व या पृथ्वी की डेंसिटी कितनी है? तो देखो, पृथ्वी का घनत्व किसके सापेक्ष? किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। पृथ्वी का घनत्व पानी के सापेक्ष कोई आपसे पूछता है तो 5.5 पृथ्वी का घनत्व है 5.5, मतलब पानी, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सबको पता है जल की मात्रा कितनी है? जल की मात्रा 71%, इसलिए सबसे ज्यादा जल की मात्रा 71%। सबसे ज्यादा जल होने की वजह से हमारी पृथ्वी, जब सबसे ज्यादा जल होने की वजह से हमारी पृथ्वी को जो डेंसिटी ली गई है वो किसके सापेक्ष ली गई है? पानी या वाटर के सापेक्ष ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, क्या मुझे बताएं, पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? क्वेश्चन बनता है, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो देखो, 96 करोड़ किलोमीटर की दूरी, 96 करोड़ किलोमीटर की दूरी, मतलब 1 साल में पृथ्वी 96 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। 1 साल में पृथ्वी 96 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। इतना समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी कितनी है?
पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सूर्य के ताप को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के ताप को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो मैंने आपको बताया था 8 मिनट 16.5 या अप्रोक्सीमेट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन अब ये है कि सूर्य के ताप को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपने बोला 8 मिनट 16 सेकेंड। लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को बदल देता हूं। क्वेश्चन ये बनता है सूर्य के ताप को चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य के ताप को चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? मतलब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से, अब ये तो था हमारा सूर्य से पृथ्वी तक का। नेक्स्ट मैं बोलूं आपको चांद से पृथ्वी तक का। चांद से पृथ्वी तक का कितना समय लेती है? तो ध्यान रखना ये तो है हमारा सूर्य से पृथ्वी तक का समय, लेकिन सूर्य के ताप को चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। 2 सेकंड से कम। 2 सेकंड से कम। यदि जो एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो कि 2 सेकंड से कम दिया रहेगा, तो आपको आंसर लगाना है 2 सेकंड से कम। अगर क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य के ताप को चांद से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आपको बोलना है 2 सेकंड से कम। इतना समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? इसके बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, बन नहीं रहा है। थैंक यू। आज पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।